नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। किक बॉक्सिंग की ऑनलाइन चैंपियनशिप, रुतबा शबीर ने मारा मैदान। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कोविड-19 में पेश। मरकजी स्कीम जल जीवन मिशन पहुंचा उधमपुर। कोविड-19 से निपटने के लिए SDRF के लिए तरबियती प्रोग्राम। राजौरी में MG नरेगा के तहत रोजगार के नए मौके पैदा। हाल ही में खेलो इंडिया के तहत किक बॉक्सिंग में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप ऑनलाइन मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरी में मुल्क भर के सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। कश्मीर से रुतबा शबीर ने नुमाइंदगी की और सोने का तमगा हासिल करके अपना और कश्मीर का नाम रोशन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। सोने चांदी के खनकते तमगे वादी कश्मीर की कमसिन किक बॉक्सिंग खिलाड़ी रुतबा शबीर की सलाहियत, मेहनत, लगन और अज़म को अया करते हैं। दारुल हुकूमत श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 5वीं जमात की तालिबा रुतबा शबीर ने कम उम्री में कामयाबी की तारीखें रकम की हैं। रुतबा जो है तकरीबन पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग कर रही है इंडोर स्टेडियम में, तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। तो कुछ नेशनल्स भी इसने खेले, जैसे कि वुशु में कुछ नेशनल्स खेले, किक बॉक्सिंग में इसने नेशनल्स खेले हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ऑनलाइन नेशनल हुआ था किक बॉक्सिंग का, जो कि सॉफ्ट फॉर्म नेशनल था। हमारे इसमें एक होता है जो फाइटिंग फॉर्म होता है, वो तो अपोनेंट के साथ फाइट करनी पड़ती है। अभी बिकॉज ऑफ आपको पता होगा कोविड-19, तो अभी ऑनलाइन कंपटीशन हुआ जिसमें एक सॉफ्ट फॉर्म होता है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रुतबा ने काफ़ी उसके लिए प्रैक्टिस की, मैंने भी उसको उसके लिए ट्रेन किया। तकरीबन 7-8 दिन पहले हमें पता चली कि अभी ऑनलाइन कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए मैंने इसको ट्रेनिंग कराई। तो उसके लिए कम से कम 3-3 घंटे हम इसको ट्रेन कराते थे। तो उसके बाद इसने पार्टिसिपेट किया उस इवेंट में, तो इसने वहाँ से गोल्ड लाया। जापानी मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग वैसे तो सख्त जान लोगों का खेल है, मगर वादी कश्मीर में ये तेजी से परवान चढ़ रहा है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी मैदान में उतरकर अपने आप को दिफा करने के लिए मजबूत बना रही हैं। खेलो इंडिया के तहत रुतबा ने मार्शल आर्ट की एक किस्म किक बॉक्सिंग में कई मर्तबा कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेकर कामयाबियां हासिल की। रुतबा ने YouTube पर किक बॉक्सिंग और वुशु के गुर सीखे और कोच से बाज़ाबिता तौर पर तरबियत लेना शुरू किया। वुशु है किक पंच थ्रो का कॉम्बिनेशन, सेल्फ डिफेंस है और फिर उसमें हम वार्म अप भी करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, सर हमें स्टेप्स दिखाते हैं कि क्या करना होता है, फिर हम वो अप्लाई करते हैं फाइट में। पहले मेरा जो कज़न था वो जाता था वुशु, उसने भी हमें बताया कि इंडोर में प्रैक्टिस होती है, और मैंने यूट्यूब और टीवी से भी देखा इंडोर के बारे में। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने आसिफ सर के पास जब प्रैक्टिस की, फिर जब मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते थे आसिफ सर के पास। वो बहुत थ्रोज दिखाते थे, हम वार्म अप करते थे, थ्रोज इतने अच्छे दिखाते थे। पहले हमने यहाँ खेला, उसके बाद हम जम्मू गए, उसके बाद लुधियाना गए, फिर हमने और भी जगह खेला। रुतबा शबीर किक बॉक्सिंग की तरबियत हासिल कर रही हैं। वो अब इस मरहले पर पहुंच गईं कि चोट लगने से उन्हें कोई मसला दरपेश नहीं आता और ट्रेनिंग ने उन्हें मजीद सख्त जान बना दिया है। बदलता मंजर से बात करते हुए उनका कहना था कि किक बॉक्सिंग ऐसा खेल है जिसमें जनरल फिटनेस और जाती दिफा की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई आप पर हमला करे तो आप भरपूर जवाब दे सकते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया के तहत किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑनलाइन मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरी में
मुल्क भर के सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। कश्मीर से रुतबा शबीर ने नुमाइंदगी की और सोने का तमगा हासिल करके अपना और कश्मीर का नाम रोशन किया। ये किक बॉक्सिंग था और ये ऑर्गेनाइज़ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें हमने बहुत मेहनत की थी इस पे। मुझे होप था कि मैं गोल्ड लाऊंगी, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो मुझे लग रहा था, मुझे होप था कि मैं गोल्ड ही लाऊंगी। और फिर जब गोल्ड आया मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए। यहाँ की गर्ल्स के यही मैसेज है कि आप लोग भी आइए और प्रैक्टिस करो, फिर तभी जाके आप लोगों का भी मेडल निकलेगा और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की रफ्तार मुंजमद की, वहीं कश्मीर की एक कम सिन किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए घर की चार दीवारी में ही दीगर कम सिन खिलाड़ियों के हमराह तरबियत हासिल कर रही हैं। ये कम सिन किक बॉक्सिंग खिलाड़ी 100% नहीं बल्कि 110% ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, ताकि किसी कमजोरी की वजह से उन्हें मुकाबले में शिकस्त का सामना ना करना पड़े। बॉक्सिंग में फाइटर सिर्फ मुक्के इस्तेमाल करने का पाबंद होता है, जबकि किक बॉक्सिंग में खिलाड़ी हरीफ को ज़ेर करने के लिए मुक्कों के साथ लातों का भी आजादाना इस्तेमाल कर सकता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज यंग एंटरप्रेन्योर्स यानी नौजवान ताजरों व सनतकारों को मास्क तैयार करने में मदद फराहम कर रही है। मज़कूरा इदारा मरकजी स्कीम के तहत मास्क तैयार करने के लिए कपड़ा फराहम करती है, जबकि कई यूनिट होल्डरों को ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना वायरस से पैदाशुदा मौशी बहरान के बीच खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज वादी कश्मीर में छोटे सन्नतकारों के लिए काम के वसाइल पैदा करने में पेश है। छोटे यूनिट होल्डर लॉकडाउन की वजह से मौशी बदहाली से दोचार न हो, इसलिए इन यूनिट्स को मास्क तैयार करने का काम सौंप दिया गया है। छोटे सन्नतकारों ने हुकूमती इक़दाम की काफी सराहना की। जो हमें ऑर्डर मिला मास्क बनाने का, गवर्नमेंट ऑर्डर ही था, तो फिर हमने यही स्टार्ट किया। तो हमारे काफ़ी कारीगर इन मास्क बनाने में मसरूफ़ हुए, और यहाँ के जो लोकल कारीगर थे कश्मीर के, वो भी बहुत सारे शुक्रगुजार है कि उनका भी इससे बहुत अच्छा रोज़गार चला। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने दोहरी परत का खादी का मास्क तैयार करने में एक मंसूबा तरतीब दिया था, जिसमें उसे कामयाबी हासिल हुई है और बड़ी तादाद में इसकी सप्लाई के ऑर्डर्स इसे मौसूल हुए हैं। हदफ को हासिल करने के लिए कश्मीर वादी के छोटे सन्नतकारों को भी मास्क बनाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। खवातीन सन्नतकारों ने कहा, ऑर्डर्स दिए गए और मार्केट फराहम की गई, ये एक अच्छा कदम है। KVIB के थ्रू हमें ये ऑर्डर्स मिले हैं मास्क बनाने का, तो हम अब तो यही काम हो रहा है। यहाँ पे मास्क प्रोवाइड कर रही हूँ मैं उनको। मैंने मास्क प्रोवाइड किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को, डिस्ट्रिक्ट बडगाम को, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को किए मास्क हमने सप्लाई किए। और हमने बहुत सारे मास्क डोनेट भी किए, जिसमें हमने ऑर्फनेजेस को हमने मास्क प्रोवाइड किए। जम्मू जिले में सप्लाई किए गए 1,40,000 मास्क पुलवामा जिले को और 1 लाख उधमपुर को और 10,000 मास्क कुपवारा जिले को सप्लाई किए गए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के हुक्काम का कहना है कि मकामी सन्नतकारों को मास्क तैयार करने का ऑर्डर देने का बुनियादी मकसद रोजगार को बढ़ावा देना है। अभी तक हमने 10 लाख मास्क ज़्यादा, अभी तो ये मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले का अपडेट है मेरे पास कि 10 लाख मास्क हमने बनाए हैं। और इस टाइम पे हमने उन्हीं लोगों को काम दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने एक फैसिलिटेशन का काम किया
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ऑर्डर दिया, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे गए, उन्होंने मास्क बनाए. सो ये काम चल रहा है, इस टाइम पे भी वो लोग काम कर रहे हैं. कॉटन का दोबारा इस्तेमाल किए जाने के काबिल मास्क 7 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा होगा. इसमें 3 प्लेटें और बांधने के लिए कोने में 4 पत्तियां होंगी. KVIC ये मास्क तैयार करने के लिए डबल ट्विस्टेड खादी फैब्रिक यानी कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये 70% नमी को अंदर ही रोकने में मददगार साबित होता है, जबकि हवा इसमें आसानी से गुजर सकती है. इसलिए ये आसानी से दस्तयाब होने वाला, कम खर्च वाला, बेहतरीन फेस मास्क का मुतबादिल साबित हो रहा है. हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के अज़्म के तहत हुकूमत हिंद की जानिब से शुरू किए गए जल जीवन मिशन की गाड़ी अब जम्मू व कश्मीर के ज़िला उधमपुर पहुंच गई है. इस मिशन के तहत ज़िले में हर घर तक पानी पहुंचाने का अमल शुरू किया गया. मरकजी हुकूमत ने हर घर तक नल के जरिए साफ और शफाफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए एक जामे स्कीम मुरतब की है. ये स्कीम मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू की गई. सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर के दूर दराज और पसमानदा तबकों के रिहायशों तक नल के जरिए पानी पहुंचाने के हवाले से तामीरी काम बड़े पैमाने पर जारी है. इससे मेरे पूरे ब्लॉक जो है ऑलमोस्ट कवर होने वाला है. तो अभी तो काम भी लगे हैं, कई पंचायतों में आज मैं विजिट करने आई हूँ, कई गांव में काम लगे हैं. इससे मेरे गांव के लोग बहुत खुश हैं और मैं खुद बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये स्कीम, क्योंकि गांव के लोगों को पानी की दिक्कत रहती थी, दूर दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए. तो मैं फिर से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने ये स्कीम निकाली है. हर घर में पानी पहुँचेगा, हर नल में जल होगा. मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में अगले 5 बरस में 15 करोड़ घरों में पीने का साफ पानी फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है. इस हदफ के तहत जिला उधमपुर में भी हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन की अमल आवरी को कामयाबी के साथ यकीनी बनाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत ये जो जितने भी गांव के लोग हैं, ये जो खास करके लॉकडाउन के बाद सब घर में बैठे हुए हैं, उनको यहीं गांव में ही रोजगार मिल रहा है. मैक्सिमम जो है 100% जो लेबर है हमने यहीं से एम्प्लॉय कर रखी है. यहाँ लोकल लोग हैं, जो इसके फिटर्स हैं, जो इसके प्लम्बर हैं, वो जो टेक्नीशियन है इसको करने के लिए, वो भी लोकल लगा रखे हैं. बाहर से एक भी आदमी नहीं लगा रखा. सारे गाँव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इस समय. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अटल जल योजना या जल जीवन मिशन से मुताल्लिक रहनुमा खतूत के तहत 2024 तक मुल्क के हर घर में पानी पहुंचाने के सिलसिले में बड़े इक़दामात हैं. उन्होंने कहा कि पानी का बहरान न सिर्फ शहरियों और कुंबों को बल्कि मुल्क और उसकी तरक्की को भी मुतासिर करता है. उधमपुर जिले के हुकाम का कहना है कि हम इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हर घर तक नल के जरिए साफ पीने का पानी मुहैया हो. हर घर में हमने पानी पहुंचाना है. ये हर ब्लॉक वाइज स्कीम वाइज जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उसमें हमारा, जैसे मैंने आपका जिक्र किया कि चनैनी सब डिवीजन के हमारे ये 50 प्रोजेक्ट्स बनने हैं. तो ये जो अंडर प्रोसेस है, जब ये प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे उसी वक्त मैं एस्टिमेटेड कास्ट आपको बता सकूंगा. लेकिन ये काफ़ी, और हमारी कोशिश है, हमारा फील्ड स्टाफ लगा हुआ है कि कोई भी घर ये बचना नहीं चाहिए पानी के बिना. मरकजी सरकार के मुताबिक 18 करोड़ दीही घरानों में से महज 3 करोड़ घरानों को पाइप के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है और हुकूमत अगले 5 बरस में बाकी बचे 15 करोड़ दीही घरों को पाइप के जरिए पानी फराहम करना चाहती है. जम्मू व कश्मीर हुकूमत की जानिब से SDRF अराकीन के लिए आलमगीर वबा कोरोना वायरस से निमटने के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया. तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कोविड-19 के खिलाफ मुहिम के दौरान SDRF अराकीन को महफूज रखना है. देखिए यह खास रिपोर्ट. आलमगीर वबा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है.
एहतियाती तदाबीर इस बीमारी से महफूज रखने का वाहिद जरिया है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी से मुतालिक कोई दवा तैयार नहीं हो सकी। ऐसे में कोविड-19 की जंजीर तोड़ने के लिए समाजी दूरी इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से SDRF अराकीन के लिए श्रीनगर में एक तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद हुआ कि जो हमारी यहाँ से आजकल ये पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो बीमारी है, वबा एक किस्म की बीमारी है, ये फैल गई है और इसी के रिगार्डिंग हमें इनको ये ट्रेन करना है और इनको बोलना है कि मतलब कम्युनिटी में जाके आप लोगों को क्या बोलना है उधर, और उनको कैसे हम इन्फॉर्म करेंगे, इनको अवेयर करेंगे रिगार्डिंग दिस कोविड-19 ये जो डिजीज़ है, इसी के रिगार्डिंग। तरबियत के दौरान SDRF अराकीन को आलमी वबा से खुद महफूज रहने के साथ साथ आम लोगों को इस बीमारी से महफूज रखने के बुनियादी असूलों से रूशनास कराया गया। तिब्बी माहिरीन ने SDRF के अराकीन को मुफीद मशवरे दिए। कोविड-19 जो है तो ये भी कोई कम डिजास्टर नहीं है, तो हमारा महकमा भी इसके हमने ये ट्रेनिंग यहाँ पर हासिल की है, तो इस ट्रेनिंग को हम लोगों में जाके हम लोगों को बताएं कि सोशल डिस्टेंस क्या होता है और हम लोगों ने अपने हाथ कैसे साफ कर, जो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग को हम लोगों के सामने पेश करें। जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ जाए तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा महकमा जो हमारा डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसी के लिए बनाया गया है। हुक्काम का कहना है कि आलमी वबा से निमटने के लिए एहतियाती इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किसी भी हंगामी सूरत-हाल से निमटने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर तैयार होना भी लाज़मी है। ऐसे में तरबियती प्रोग्राम रहनुमा खतूत की मानिंद है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो सारी UTDRF की टीम है ये शाना बशाना काम करके लोगों को सोशल लाइफ में इनको अवेयर करेंगे कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को और लोगों को इस कोविड-19 से। किसी भी हंगामी सूरत-हाल के दौरान SDRF के अराकीन अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए पेश रहते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना वबा के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद महफूज रखना भी लाजमी है। कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग के बीच सूबा जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में MJ नरेगा के तहत मकामी बाशिंदों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जबकि कल्याण मरकजी स्कीम के तहत ओल्ड एज पेंशन रकूमत की अदायगी भी मुस्तहिक अफराद में की जा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में गरीब अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मरकजी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया, जिसके तहत मकामी बाशिंदों को कोरोना बहरान के बीच MG नरेगा के जरिए रोजगार फराहम किया जा रहा है। नरेगा की जो लेबर पेमेंट है, इन लोगों ने जो दिहाड़ियाँ लगाई हैं, काम किया है, वो मिल रहा है इनको। PMAY का कुछ पैसा पड़ा लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों ने मकान तामीर कर रहे हैं उसका पैसा पड़ा है, वो लोगों को मिल रहा है। और कुछ शायद इन लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया था, वो पड़ रहा है। 500 रुपया कुछ महिलाओं को पड़ रहा है, जो गैस का है वो है, उसके लिए कुछ महिलाएं आगे चौक में खड़ी हैं, उनको वो मिल रहा है। इसलिए ये लोग सरकार के बहुत मशकूर हैं। मरकजी स्कीम गरीब कल्याण के तहत ओल्ड एज पेंशन रकूमत को भी मुख्तस अफराद में वागुजार कर रही है। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि बहरान में भी हुकूमत गरीब अवाम को राहत पहुंचा रही है। गवर्नमेंट ने सबकी गरीबों की मदद करने के लिए पैसे पेंशन जो एडवांस में दी है, गरीब कल्याण योजना के अंदर लोग लेडीज को पैसा भेजा है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर पैसा भेजा है, नरेगा स्कीम के अंदर पैसा भेजा है। आज हम उस कोरोना वायरस की बीमारी के होते हुए भी हम बैंक वाले लोग जो हैं, जिन लोगों के लिए
तो अपने दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि जिले में मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के तहत गरीब आवाम को राहत पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें कोविड-19 बहरान की वजह से माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मुस्तहकीन के बैंक खातों में नकदी रकम जमा कराई है, जबकि रोजगार भी फराहम किया जा रहा है। बहुत दूर दराज इलाका है और वहाँ पर उन लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट हुई कि सेकंड फेज़ के अंदर एमजी नरेगा काम जो हैं कर सकते हैं, इससे लोगों को बहुत सहूलत मिली है। और जो लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं जिनके लिए और कोई ज़रिया माश नहीं है, उनको काफ़ी सारी राहत मिली, उनको रोज़गार मिला। वज़ीर आज़म गरीब कल्याण योजना फूड स्कीम के तहत 80 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर एक को 5 किलो गेहूं और चावल की फराहमी मुफ्त होगी। गरीबों को रियासती हुकूमत की जानिब से मिलने वाले राशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और मरकजी हुकूमत की जानिब से मिलने वाला राशन इजाफी तौर पर मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर हमें अपनी राय से नवाजिएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।